हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल EduOrion। मैं हूं आपकी टीचर दीपिका और आज हम चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर 6 दैट इज ट्रायंगल। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। Introduction to triangle. Any polygon which has 3 sides, 3 angles and 3 vertices are known as triangle. Triangle are of many types, so let's discuss the types of triangle. On the basis of angle, we can divide triangle into 3 types: acute, right and obtuse. Acute triangle is the one जिसके सभी एंगल 90 डिग्री से कम होंगे. राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमने पता है एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, सो वन एंगल इज इक्वल टू 90, सो इट्स एन राइट एंगल ट्राइंगल. एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल इज वन जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा. Triangle on the basis of sides. We can divide triangles on the basis of sides. That is, if all the sides are unequal, they are different, so this is a scalan. And if 2 sides are equal, then it's an isosceles. And if all the 3 sides of triangle are equal, then it's an equilateral triangle. I hope it's clear. So next, centers of the triangle. So triangles की जब हम properties chapter में पढ़ने वाले हैं तो वहाँ में centers के बारे में there are different types of centers of the triangle. First is centroid of the triangle. What is a centroid? You can see it's a triangle. इसके बीच में ये जो point है, this is the centroid of triangle. So centroid basically होता क्या है? It is the point of intersection of the medians of 3 sides. It will always lie inside the triangle. ये देखिए, ये इस वर्टेक्स से ये इस वाली साइड पे मीडियन है. इसका मतलब मीडियन कौन होती है? जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. सो मैंने तीनों वर्टेक्स से 3 मीडियन ड्रॉ किए. उन तीनों मीडियन ने जिस पॉइंट पे कट किया वो आपका बनता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल. नेक्स्ट इज इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल. इन सेंटर क्या होता है? अब जैसे यहाँ पर मेरे ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हैं, 3 साइड्स हैं. So it is the point of intersection of the angle bisector of the 3 vertices. तीनों जो एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स वर्टिसेस पे जो 3 एंगल हैं उनकी एंगल बाइसेक्टर्स जहाँ पर काटते हैं वो आपका होता है इन सेंटर. अब इट इज़ अ पॉइंट वेयर द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल. इस पॉइंट से आप एक सर्कल, डायरेक्ट एक इंस्क्राइब्ड सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो ट्राइंगल के अंदर. और यहाँ से अगर मुझे इस सर्कल का रेडियस निकालना हो, सो वी कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल बाय ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर ऑन ईदर ऑफ द साइड. किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मैं उससे इसका रेडियस भी निकाल सकती हूँ. दिस वाज द इन सेंटर. नेक्स्ट इज द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल. सर्कमसेंटर इज व्हाट? सी, दिस इज अ ट्राइंगल एंड दिस इज द सर्कमसेंटर. अब ये सर्कमसेंटर होता क्या है? It is the point of intersection of the perpendicular bisector of the 3 sides of the triangle. It is not always inside the triangle. It could be outside the triangle in case of obtuse triangle. And it fall at the midpoint of the hypotenuse in case of right angle triangle. So आइए समझिए इस चीज़ को. ये क्या है? देखिए, ये एक मेरा, अगर ये आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपका जो सर्कम सेंटर होगा वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करेगा. अगर आपका ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है सो सर्कम सेंटर आपके ट्राइंगल से बाहर लाई करेगा, जैसा कि इस केस में लाई हो रहा है. ठीक है. और अगर ये एक्यूट है तो आपके ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा. सो ज़रूरी नहीं है कि ये एवरी टाइम इट विल लाई इनसाइड द ट्राइंगल. ठीक है. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने होते हैं यहाँ पर. यानी आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं? एक परपेंडिकुलर और एक लाइन जो बाइसेक्ट भी करती हो और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाती हो, तो वो होती है हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स तीनों साइड्स की निकालेंगे और वो जिन पॉइंट्स पर कट करेंगी वो पॉइंट होगा आपका सर्कमसेंटर. नेक्स्ट इज द ऑर्थोसेंटर. ऑर्थोसेंटर इज व्हाट? दिस पॉइंट इज द ऑर्थोसेंटर. अब ये ऑर्थोसेंटर कैसे आया? यू कैन सी क्लियरली द एल्टीट्यूड्स. So it is the point of intersection of the altitudes of the triangle. Altitudes के point of intersection से बनता है आपका orthocenter. Like circumcenter, its
it also fall outside the triangle in case of obtuse. It is an acute triangle, so आप इसको ऑर्थोसेंटर आपका ट्राइंगल के अंदर है. अगर ये ऑब्ट्यूज होता तो ऑर्थोसेंटर मेरा ट्राइंगल के बाहर होता. और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता, सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, कुछ इस तरीके का होता, तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो मेरा ऑर्थोसेंटर कहाँ लाई करता. देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक परपेंडिकुलर ये हो गया, बात की थी. इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड. एक एल्टीट्यूड मेरा इस वाले बेस पे ये हो गया और इस वाले बेस का एल्टीट्यूड ये हो गया. अब हाइपोटेन्यूज का एल्टीट्यूड कहाँ होगा. हाइपोटेन्यूज का एल्टीट्यूड ऐसे ड्रॉ करेंगे. सपोज दिस इज एल्टीट्यूड ऑफ हाइपोटेन्यूज. सो ये कहाँ हुआ. सो दिस इज द पॉइंट, यानी ये आपका होगा यहाँ पर ऑर्थोसेंटर. तो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थोसेंटर कहाँ लाई करेगा. एट द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉल करेगा अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी क्या है. हम सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंस. कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर में क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. तो हम सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों की बात कर रहे हैं. सो कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर को. कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट के केस में अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दो फिगर्स, नॉट ओनली ट्राइंगल, इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट then their corresponding angles are same. and similar के केस में यहाँ भी corresponding angles same होंगे. ये तो हो गई बात similarity की, कॉमन चीज़ है congruency और similarity में. अब sides की बात करें तो corresponding sides यहाँ पर same होती है in case of congruent, and in case of similarity corresponding sides are proportional. यहाँ पर corresponding sides आपकी proportional होती हैं, same नहीं होती, यहाँ same होती है. Example, see these two figures are congruent. They have same angle and same sides. And these two figures are similar. They have same angles but sides are proportional. So this is all about this congruency and similarity. This is a symbol of congruency. जब दो triangles या दो figures congruent होती हैं, we use this symbol. And this is a this is a symbol of similarity. Okay. Note, if two figures are congruent, then they will be similar also. But it is not necessary that if two figures are similar, they will be congruent also. Okay? ये बात ध्यान रखें, अगर दो figures congruent given है तो वो similar भी होंगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो similar है तो वो congruent भी होंगी. Okay? Similarity of triangle. This is similarity of triangle. Two triangles will be similar if the corresponding angles of the two triangles are same and if the corresponding sides of the two triangles are in same proportion. यानी या तो sides दोनों triangles की same proportion में हो या आपके दोनों triangles के जो angles हैं, corresponding angles हैं, वो same होने चाहिए. So see, ये दो triangle हमें given है ABC and DEF. दोनों के अंदर A is equal to D and C is equal to F and B is equal to E. So corresponding angles मेरे same हैं, तो इसका मतलब ये दोनों triangles क्या होंगे मेरे similar. Also ये sides के ratios, यानी जो AB और DE को मैं divide करूँ, यानी DE upon में AB will be equals to DF upon में AC will be equals to EF upon में BC. So let's compare this. In the above triangle ABC and DF, these are similar, so angles are equal corresponding and sides are in ratio. AB upon में DE will be equal to BC upon में EF and AC upon में DF. This is about the similarity of triangles. So let's start so now we'll discuss about the criteria for the similarity of triangles. First is the AAA criterion of similarity, that is angle, angle, angle. See, you can see that two triangles are given ABC and PQR. Here you can see angle A is equal to angle P and B is equal to angle Q and C is equal to angle R. So all the three angles are equal. So we can say these two triangles are similar via AAA similarity. If the two corresponding angles of the two triangles are equal, then according to the angle sum property, the third angle will also be equal. So we can say two triangles will be similar if the two angles are equal. So with two angles of another triangle, this is known as AA similarity. तो ज़रूरी नहीं है
कि तो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि तीनों ही एंगल सिमिलर होंगे। अगर दो एंगल भी, दो पेयर एंगल, यहाँ से दो एंगल, यहाँ के दो एंगल के इक्वल भी होते हैं, तो थर्ड एंगल बाय डिफॉल्ट एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाता है। सो उसको हम दो एंगल इक्वल करके ए सिमिलैरिटी से भी हम इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज SSS, that is side criteria of similarity. If in the two triangles all the sides of one triangle are in same ratio with the corresponding side of the other triangle, then their corresponding angles will be equal. See these two triangles, यहाँ पर छोटे वाला ट्राइंगल DEF एंड बड़े वाला ABC, दोनों की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनेट हैं, करस्पॉन्डिंग साइड जो हैं वो सेम रेशियो में है। ये 3/6 करूँ दैट विल बी 1/2, 4/8 1/2, 5/10 1/2. So these are in ratio, AB/D. So ratios are equal, then also sides are in ratio. Sides ratio में है, so by SSS triangles are similar. यहाँ पर congruent नहीं है. This is the criteria of similarity. And if sides are in ratio, angle will also be automatically equal. Hence, triangle ABC will be similar to triangle DEF. Mark. The above two criterion shows that if any two of the criteria satisfy, then the other implies itself. So we need not to check for both the conditions to satisfy to find the similarity of two triangles. If all the angles are equal, then all the sides will be in proportion itself and vice versa. ये बात ध्यान रखनी है, इधर या तो sides equal होंगी, एंगल इक्वल होंगे तो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, और साइड्स अगर आपको प्रोपोर्शन में गिवन है तो एंगल ऑटोमेटिकली आपके इक्वल हो जाते हैं। यू नीड नॉट टू चेक ऑल बोथ दीज क्राइटेरिया। आप एक कंडीशन अगर आपके पास है, सो वी कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, सो नेक्स्ट इज SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। इन ट्राइंगल ABC एंड KLM, दो ट्राइंगल हैं, आप देख सकते हैं AB KL, AB 9 है तो KL मेरी 6 है, BC 6 है तो ये मेरी 4 है, और ये कि एंगल इनके बीच में इक्वल गिवन है। सो यहाँ पर दो साइड्स के रेशियोज करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है। साइड्स रेशियो में है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज और दो एक एंगल इक्वल है। सो हेंस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर वाया साइड एंगल साइड। दिस इज साइड, वन एंगल एंड वन साइड is in proportion with the other triangle side and other this triangle side. Okay, so now areas of similar triangle. Areas of similar triangles क्या है, हम कैसे निकाल सकते हैं? Suppose आपको ABC and PQR दो triangles given है and you want to find out the areas. Ratios निकालने होते हैं, ये एक theorem है, इस theorem से हम ratios of areas निकाल सकते हैं if sides are given. कैसे? If triangles are given to be similar, then area of ABC upon में area of PQR will be equal to corresponding sides के ratios के square के equal होगा। AB upon में PQ लेंगे और उसका square कर देंगे, will be equal to BC upon में QR का square equal to AC upon में PR का square। तो कोई भी sides अगर आपको given है उनके ratios को compare करके we can find the ratio of the areas of two similar triangles. Now next is basic proportionality theorem. इस चैप्टर में हम basic proportionality theorem भी पढ़ने वाले हैं। सो हम इन theorems के प्रूफ हम अलग वीडियोस में करेंगे, बट यहाँ मैं इंट्रोडक्शन में आपसे डिस्कस जरूर करूंगी सो दैट आपको पूरे चैप्टर में है क्या वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम इफ इन अ गिवन ट्राइंगल अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल so that the other two sides intersect at some distinct point, then it divides the two sides in the same ratio. So let's check it. In triangle KMN, PQ and MN are parallel and KM पर P point and KN पर Q point. ये PQ जो distinct point पर काटती है वो P point है और यहाँ पर Q point है. So थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग या BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये लाइन PQ MN के पैरेलल है और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर अदर टू साइड्स को कट करती है तो इनकी साइड्स के रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। सो आप रेशियोज को किसी भी तरह से ले सकते हो, लाइक आप ले सकते हो KP अपॉन में PM इक्वल्स टू KQ अपॉन में QN, ये ले सकते हैं, एंड दूसरा KM अपॉन में KP इक्वल्स टू KN अपॉन में KQ एंड KM अपॉन में PM इक्वल्स टू KN अपॉन में QN। किसी भी तरीके से हम साइड्स के रेशियोज को कंपेयर यहाँ पर कर सकते हैं। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ये काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट इज
सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स मेड इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में सिमिलैरिटी दो ट्राइंगल्स की कैसे हम पता लगा सकते हैं? देखिए, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल देन बोथ द न्यू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर टू द होल ट्राइंगल। सो लेट्स चेक इट। अगर ये भी एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में मैं इसके राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, सो ये जो दो ट्राइंगल मेरे फॉर्म होते हैं, ये दोनों ट्राइंगल मेरे आपस में भी सिमिलर होंगे और इस बड़े वाले ट्राइंगल के साथ भी सिमिलर होंगे। सो इन अ गिवन ट्राइंगल इफ CP is the perpendicular drawn on the hypotenuse AB so that ACP will be similar to ACB and PCB will be similar to ACB and PCB will be similar to ACP। तो दोनों छोटे आपस में है और एक छोटे वाला बड़े वाले से और दूसरा जो हाफ है वो भी बड़े वाले के साथ सिमिलर है। सो ये भी प्रॉपर्टी हम इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल में जब सिमिलरिटी कंपेयर करनी होती है वहां पर हम इसे यूज करने वाले हैं। नाउ पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम बौधायन थ्योरम भी बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज दैट इज द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर दिस इज द हाइपोटेन्यूज, लेट इट बी, अगर मैं इसको PQR ले लेती हूँ, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR। सो इसके अंदर तीनों साइड्स की मुझे लेंथ गिवन है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इफ वन एंगल इज 90 डिग्री, हियर Q इज 90 डिग्री, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी C स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। आई होप इट्स क्लियर। ये था इंट्रोडक्शन चैप्टर 6 का एंड आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। उसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस प्रोवाइड करूंगी और आपकी क्वेरीज सॉल्व करने की। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।